सेट यहाँ पे कह रहे हैं इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक बात बाद में आते हैं ये क्या है, लेकिन सेट समझ ले क्या है। सेट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब वही ग्रुप, आपने कलेक्ट कर दिया, को ग्रुप कर दिया, ठीक है, ये होता है आपका सेट। फिर अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट से मुराद मतलब ये है कि अभी जो मैंने यहाँ पे ग्रुप्स लिखे थे, इसमें क्या मैंने एक चीज को 2 दफा लिखा है क्या? एप्पल को मैंने एक ही दफा लिखा है, मैंने बार बार भी लिखा एप्पल एप्पल ऐसे। हाँ मुझे पता है कि एप्पल्स बहुत सारे अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग एप्पल के टाइप्स अलग है, जैसे रेड एप्पल अलग है, ग्रीन एप्पल अलग है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ग्रीन एप्पल मेरे पास 4 पड़े हुए हैं तो मैं उसको 4 दफा लिखूं। नहीं यार, हमें पता है कि वो दोनों, वो जो 4 एप्पल्स आपके पास पड़े हैं वो डुप्लीकेट डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की, तो मसला नहीं है। तो आप उसको एक दफा लिखते हो। एप्पल को एप्पल है, आपने एप्पल को एक दफा लिखा। एप्पल की अलग किस्में हैं, वो अलग है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपने आईफोन लिखा, आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस, ये दोनों अलग है। आईफोन 16 प्रो मैक्स वो अलग है। ये तीनों अलग मॉडल है आईफोन 16 के, तो इसलिए ये तीनों अलग लिखे जाएंगे। लेकिन जो आपका एप्पल है, या फिर आप आईफोन 16 3 दफा लें, 3 दफा तो आप एक ही दफा लिखेंगे अपने ग्रुप में, ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट करते जाएं, ठीक है। तो इससे कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि आप एक चीज है वो एक दफा लिख रहे हैं, भले उसकी आपने कॉपी ले ली, डजेंट मैटर, आप उसको एक ही दफा लिखोगे, ठीक है। ये होता है आपका सेट, ठीक है। सेट की हमने डेफिनेशन बता दी क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना और अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के फॉर इंस्टेंस वी से वी हैव अ कलेक्शन ऑफ लाइटर स्टोन्स, ठीक है। लाइटर स्टोन्स मतलब पत्थर ले लिया। अब पत्थर में आप कौन से टाइप ऑफ ले सकते हो, उसमें आपको डिफाइन करना होता है कि यार अच्छा ये पत्थर है 1 किलो के कप के हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो इसकी बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, बहुत ही बुरी एग्जांपल है। आप गए, लेट्स से लेट्स से आप फल ही लेने गए, ठीक है। सब्जी वाले के, तो कोई देखिएगा सब्जी वाला पार्ट इन पर आप जी देखें, आता ही है नहीं, ठेला मुझे देखना है सब्जी वाले का, ये आ गया ना, ठीक है। आप कहते हो कि ये है ना, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, हाँ प्याज पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है। अब ये अलग अलग किस्म की प्याज है। आप कहते हो यार जो हल्की वाली प्याज है वो आपने रख ली और वो एक सेट हो गया, नहीं, वो डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपने डिफाइन करना है कि यार वो होते क्या है। जैसे आपने बोला दोस्त है, अब दोस्त आपका एक ही किस्म का होता है, दोस्त होता है या नहीं होता, ठीक है। अब हल्का प्याज वो क्या होता है, आप एक बच्चे के पास जाएंगे, उसको तो बहुत ही छोटा सा दे दे, वो भी उसको भारी लगेगा, ताकत ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा सा इंसान होगा, ठीक है, जो जिम जाता हो, उसको तो भाई बहुत कोई सा भी प्याज दे दे वो तो सारे उसको हल्के लगेंगे। तो हम है ना उसको एक डिफाइन कर देते कि यार जो प्याज, ठीक है, जो लेट से 200 ग्राम से कम हो, उससे हम हल्का सा प्याज को लेंगे, और जो 200 ग्राम से ज्यादा होगा उसको हम भारी प्याज को लेंगे, ठीक है। तो आपने एक सेट ऑफ क्या बना दिया, ऐसे प्याज जो 200 ग्राम से कम होंगे, और आपने उनको नंबर दी दे, ये प्याज नंबर 1 है, प्याज नंबर 2 है, ठीक है। ये आपने एक ग्रुप बना दिया, एक सेट बना दिया आपने, ठीक है। कि आप ठेले वाले के पास गए, आपने बोला कि यार जो आपके 200 ग्राम से छोटे वाले जो प्याज है ना, सब मुझे वो छोटे छोटे वाले दे दें, उससे है ना मेरी सब्जी है ना बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। ऐसे ही हो ना, आपने एक ग्रुप बना दिया। वेल डिफाइन करना, डिफाइन करना ये होता है, आपने एम ही नहीं मार दिया कि यार अच्छा है ना हल्की सी आप प्याज दे दें जो आप कहते हैं, नहीं, आपने
है ना, एक डिफाइन कर दिया। या लेट्स से आप स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं यार जो हमारे क्लास 9 के जो बच्चे हैं, ठीक है, कोई सा भी हो जाए, नहीं कोई सा भी नहीं, आप है ना 50 साल का कोई आदमी है वो क्लास 9 में आके बैठेगा, कोई सेंस बनती है? नहीं। तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम करते हैं कि यार अच्छा एज है ना, हम रखते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा जो बंदा जो आपका लेट्स से 11 साल से लेके 14 साल की उम्र तक का है वो ही सिर्फ क्लास 9 में होगा, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया, आपने डिफाइन करना होता है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स कर ली सेट्स की, ठीक है। ये यहाँ पे फिजिक्स में आपने अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं, तो उसमें क्या आ गया, स्टार आ गया, मून आ गया, ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल हो गई, ठीक है। लाइब्रेरी हो गया, लाइट लाइब्रेरी में कह रहा है कि अच्छा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ी है, तो किताब हो गई आपकी, टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गई, ऐसी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पता चल गया कि यार सेट्स हो गए। लेकिन ये हमने क्या किया, ये हमने किया है सिर्फ उनके साथ जो आपके नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो मैथ्स में एग्जाम्पल्स यूज नहीं होते। अब हम मैथ्स में आते हैं कि अच्छा मैथ्स में अगर हम एग्जाम्पल्स ले तो मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब मैंने एक ग्रुप ऑफ नंबर्स बनाया, कौन सा, नेचुरल नंबर्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब नेचुरल नंबर्स में मुझे पता है कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके आप है ना काउंटिंग करते जाओ, ठीक है। ये हो गया, ये आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि नेचुरल नंबर्स खाली, हम कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो आपके नंबर्स हैं ये ग्रुप पद है, ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। चैप्टर 1 में मैंने आपको बोला था ना कि एक पेज पे एक बहुत ही है ना अजीब सी चीज लिखी हुई थी, और मैंने कहा था वो आप आगे जाके चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। वो अब टाइम आ गया है कि आप वो इसमें पढ़ने वाले। ये देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरैशनल। अब आपने यार चैप्टर 3 पढ़ा नहीं है, मैं आपको सेट कैसे समझाऊं। वो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले सेट क्या है। सेट का मतलब है ग्रुप, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था ग्रुप होता है। तो हम ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और उस ग्रुप में कौन कौन आता है, आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, आप काउंटिंग करते जाए, ठीक है। वैसे ही ग्रुप ऑफ रियल नंबर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो किससे बना होता है, वो बना होता है आपका रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में। मैंने आपको नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में, मतलब जब मैथ्स की जबान नहीं थी, ठीक है, जब हमने सेट्स नहीं पढ़ा हुआ था, तब मैंने आपको बोला था कि रियल नंबर्स किससे बने होते हैं, आप रैशनल नंबर्स ले लो और इरैशनल नंबर्स, ये आपके होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन जब बात आती है मैथमेटिकल जबान में, तो हम कहते हैं कि रियल नंबर्स, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वो किससे बना होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। मतलब जो आपका ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो बना होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स से, ठीक है। ये सिंपल है ना, सेट की मायने हैं और एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब वापसी जब आप आते हैं सेट्स पे, ठीक है, यहाँ पे और क्या एग्जाम्पल दी हुई है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया,
ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े हुए हैं, ऐसे नंबर्स जिनको आप खुद से मल्टीप्लाई कर सके और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। तो 2 3 फिर आपका 5 और फिर आ गया 7, फिर 9, सॉरी 9 नहीं 11 13, ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाए, ठीक है। तो ये आपके सेट बनते हैं, ठीक है। अब सेट में जब आप एक ग्रुप बनाते हैं उसको एक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं बोला कि है ना मैंने एवरी नंबर लिख लिया, नहीं, जो आपका सेट है, ठीक है। अब सेट को भी हम एक वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आपने बोला x, ठीक है। अब मुझे क्या पता ये आप x इज इक्वल टू 5,7 लिखते हैं, अब मुझे क्या पता ये सेट है या फिर आपने एक वेरिएबल लिखा है। तो सेट को जब आप डिफाइन करते हैं आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट मतलब आप यू, एक ब्रैकेट होता है, आप यू बनाते हैं, ठीक है। जो मैंने ऊपर टाइप किया हुआ है वैसे ये कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर आप सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आपने लिखा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि यार अच्छा आपने ना ये एक सेट बनाया हुआ है किसमें, जिसमें मुझे लग रहा है नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये लिख के यहाँ पे आपने लिख लिया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये आपका सेट बन गया। सेट ऐसे ही डिक्लेयर होता है जब आप वेरिएबल्स लिखते हैं तो उसमें आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। सेट्स बनाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट बना लें ताकि पता चल जाए कि अच्छा आपने सेट बनाया हुआ है और आपने ये एन लिख लिया, मतलब अच्छा ये एक सेट है। एक्स जो मेरा एक वेरिएबल है वो क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट? ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, एक कलेक्शन और ग्रुप या सेट ऑफ क्या है 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं आपके सेट। तो सेट बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स बनाने होते हैं। सो अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये अब मैं यहाँ पे ऊपर करेक्ट करूंगा कि ऊपर कैसे करें। मैंने एवी लिख लिए थे ना ग्रुप्स बनाने के लिए, मैथमेटिकल भाषा में ये गलत है, तो हम इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स आ गए, यहाँ पे जाके हमने ये बना दिया। मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन में हमने इक्वल करके ये हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। फ्रेंड्स हो गए, इसमें भी हमने कर्ली ब्रैकेट करके ऐसे ही कर लिया। फर्नीचर हो गया, उसमें भी हमने ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। इससे हमारा क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है। ऐसे हमारे सेट्स बनते हैं, ठीक है। बाकी पाकिस्तानी करेंसी, अच्छा आपके पास जो नोट्स हैं, अच्छा पहले बहुत पुराने ज़माने में 5 रुपए के नोट होते थे, अब तो नहीं होते, वो अलग बात है। तो आपके पास जो नोट्स हैं वो कौन से, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का और 5000 रुपए का। और एक और नोट है जो है ना पिछले साल या नहीं 3 साल पहले आया था, ₹75 का नोट, ठीक है। बहुत रेयर है, अगर आपने नहीं देखा तो कोई मसला नहीं, इस्लामाबाद साइड पे है ना आपको मिलता होगा। तो ये आपके है ना करेंसी ये हो गए। वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एम्प्टी सेट्स भी होते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट से मुराद, ठीक है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि एक ऐसा सेट, ठीक है, एक हमने सेट बना दिया एक्स, उसमें हमने बोला ऐसा सब्जेक्ट जो मेरा वीक हो, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक ही नहीं है, मैं तो हर सब्जेक्ट में चीता हूँ। मैं तो भाई हर किसी में मैं फुल मार्क्स ला रहा होता हूँ या 90+ मार्क्स ला रहा होता हूँ। तो वो क्या सेट है हमारा, एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि हमने बोला एक एक्स क्या है हमारा सेट, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ माई वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे बुरे मार्क्स आते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे तो सब में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में आप सिर्फ है ना 2 ब्रैकेट बनाएंगे और बोलेंगे ये खाली है, फैक्ट है, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ लेट्स से सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें मेरे 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम डालेंगे मैथ्स, ठीक है। और कौन से हमारे पास, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, जो भी आप सब्जेक्ट्स डालें, ठीक है। ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ये जो ऊपर है जिसमें आप कहते हैं मेरे सेट ऑफ वीक सब्जेक्ट्स हैं, अब वो एम्प्टी है, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट में आप है ना मतलब समझे 0 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं आपके सेट्स।